हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है हमारा डे 3 इन मनाली। डे 3 रेडी हो गए हम। युवान इधर इधर नीचे, चल 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 नीचे। हम जा रहे रोहतांग पास, सोलंग वैली। चल चल। आज के ऊपर से डाल आहा तो क्योंकि हमारी टैक्सी ऑलरेडी बुक थी, तो सबसे पहले टैक्सी वाला हमें ले गया रोहतांग पास के लिए कपड़े दिलवाने, जो मुझे लगता है बहुत ही अननेसेसरीली है। तो ये चीज़ें आप लोग को पहले चेक कर लेनी चाहिए कि रोहतांग पास पे अभी टेम्परेचर क्या हो रहा है, क्या आपको स्नो उतनी मिलेगी, क्या आपको वो कपड़ों की ज़रूरत है या नहीं। ये हमने नहीं चेक किया और अपने टैक्सी वाले को ट्रस्ट किया, और वो हमें ले गया कपड़े ख़रीदवाने। और फिर वहाँ से एक्चुअली स्टार्ट हुई हमारी बहुत ही लंबी जर्नी टू रोहतांग पास। तो ये सबसे टायरिंग डे था हमारे लिए अभी तक हमारी ट्रिप का, जो फर्स्ट डे से भी ज़्यादा टायरिंग लगा मुझे। हालांकि रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, जगह बहुत सुंदर है, और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा जाम लगा है, गाड़ी इतनी स्लो चल रही थी, बट स्टिल व्यू इतना खूबसूरत है कि हम एंजॉय करते हुए गए। ये देखो गाड़ियाँ कितनी स्लो चल रही हैं। प्लस पॉइंट ये है कि आप, क्योंकि आई थिंक सबको पता है कि इस रास्ते में ट्रैफिक लगता ही लगता है, क्योंकि ऊपर एक चेक पोस्ट है, तो यहाँ पे हर थोड़ी दूर पे कुछ ना कुछ खाने या पीने को मिल जाता है, जो कि नीचे जो मनाली पे रेट है उससे कि ऑलमोस्ट डबल होता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो हर चीज़ का रेट भी बढ़ जाता है, इवन पानी का। तो सफिशेंट अमाउंट ऑफ पानी आप लेके जाइए, बिकॉज़ अगर आप रोहतांग पास जा रहे हो तो आपको मन में प्रिपेयर्ड होके जाना पड़ेगा कि आपको सुबह से शाम लगने वाला है, और कई प्लेसेस हैं जहाँ वॉशरूम्स नहीं है या फिर पानी भी नहीं मिलता है। तो वो सारी चीज़ें आपको पहले से सोच के और मेंटली प्रिपेयर होके जानी है। ये सारी चीज़ें हमें पहले से नहीं आइडिया था कि इतना टाइम लग सकता है, तो हम काफ़ी कुछ खाने को नहीं ले गए थे, बट खाने को हमें सब कुछ मिला। बच्चों ने भी सब कुछ खाया रास्ते भर में। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। तो जो आप माउंटेन मेरे रूम से मैं दिखा रही थी ना, उस माउंटेन को हम चेज़ कर रहे हैं और कैसे हम धीरे धीरे वहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये है मढ़ी, जहाँ ऊपर अगर अभी आप इस वीडियो में स्काई पे देखोगे तो यहाँ पैराग्लाइडिंग हो रही है। तो सबसे पहले स्टॉप आता है मढ़ी। ये है वो लेक जहाँ से एक्चुअली यहाँ से व्यास नदी की शुरुआत होती है। इस पॉइंट पे भी हम नहीं रुके, और यहाँ से आगे हम चले गए मढ़ी की ओर। मढ़ी में सबसे पहला स्टॉपेज है और सबसे बड़ा स्टॉपेज है। वहाँ ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ रुकती हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको खाने पीने की सारी चीज़ें, वॉशरूम वगैरह सब कुछ आपको मढ़ी में ही मिलेगा। हमारा ड्राइवर जो था वो पूरी ट्रिप का अलग था, और इसमें रोहतांग पास के लिए हमें एक अलग गाड़ी और ड्राइवर कराया गया, जिसका करीब 7 to 8 थाउजेंड का खर्चा होता है। और साथ में आप जो भी ड्रेसेस लेते हो, सॉक्स लेते हो, ग्लव्स लेते हो, हर चीज़ का खर्चा होता है। मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें इस सीज़न में यूज़लेस थी। अगर आपको बर्फ़ में खेलना भी है, आप अपने जैकेट्स कैरी कर सकते हो, आप अपने बूट्स पहन सकते हो, और ये सारा खर्चा आपका बच जाता है। सिर्फ गाड़ी का आपका पास का खर्चा लगेगा। तो हम ऊपर की तरफ मूव करते गए और ये देखो फाइनली हम ऑलमोस्ट टॉप पे पहुंच गए हैं। मणि से भी ऊपर हम आ गए हैं। ये वो नदी दिख रही है जो मैंने आपको अभी नीचे दिखाई थी, वहाँ से कितनी ऊपर हम आ गए हैं। तो काफ़ी एडवेंचर जोन है। और देखो जो पहाड़ हम पहले दूर से देख रहे थे, अब ऑलमोस्ट उन्हीं पहाड़ों के साथ साथ हम चल रहे हैं। व्यू बहुत ही खूबसूरत था। आई थिंक सिर्फ यही एक रीज़न था, जो टायर्डनेस हमारी थी वो सारी ख़त्म हो गई थी, हो जा रही थी या हो गई थी, क्योंकि व्यू बहुत सुंदर था। जो धूप आपको नज़र आ रही है ये उस तरह की धूप थी भी नहीं, ठंड वाली धूप थी, तो गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। ऊपर से हमने इतना सारा जो ताम झाम पहना था रोहतांग पास के लिए, वो पहनने के बाद भी बीच बीच में लग रहा था यार इसे उतार दें, लेकिन हमें पता नहीं था कि वहाँ पास पे कैसा है, क्या है, हम कितना स्नो में जाएंगे और
क्या हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है कि नहीं। तो फाइनली सब करते कराते ये हम पहुंच गए रोहतांग पास पे। ये व्यू आपने देखा होगा, एक सॉन्ग है जब भी मेट में, ये इश्क आए बैठे बिठाए, तो उसकी शूटिंग यहाँ पर हुई है दोनों साइड से। स्नो देखो, पुरानी स्नो है, कोई फ्रेश स्नो नहीं है, सब पे डस्ट जमी हुई थी स्नो पे। तो अब ऐसे स्नो पे कोई कितना ही खेलेगा। तो ये रोहतांग पास हम एंटर कर गए, और क्योंकि गाड़ी बहुत ही धीरे 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 चल रही थी, तो फिर हमने सोचा एक पॉइंट पे आके कि चलो अब हम नीचे उतर जाते हैं। यहाँ पे जैसे कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, चलो कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, युवान को भी कुछ एक्टिविटीज़ करनी थी, तो हमने प्लान किया चलो अब हम नीचे उतर जाते हैं। और फिर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन स्टार्ट हुआ। तो रोहतांग पास पे जो होता है ज़ीरो सिग्नल, फ़ोन में आपके कोई सिग्नल नहीं होता यहाँ पे। और यहाँ हम उतर गए कि बच्चों को तो आप जानते ही हो, कोई भी एडवेंचर एक्टिविटी दिखी तो वो कूद के भाग जाते हैं। तो फिर सुबोध भी उतर गए, मैं भी उतर गई, और हमने वॉक करना शुरू किया। ऑलमोस्ट 13,500 फीट पे रोहतांग पास। ये बात कैसा लग रहा है? हम 0 पॉइंट पे वॉक करते हुए जा रहे हैं। बहुत ट्रैफिक है। Let's go. Let's walk. Gloves. हम धीरे धीरे चल रहे हैं। 13,500 फीट। वाह, खुशी को युवान ने बड़ी हिम्मत दिखाई है। चलो फीलिंग करते हो ना, वैसा ही है ये। सीधे सीधे जमाओ, डंडे से जमाओ युवान। मैगी एट 0 पॉइंट, नहीं यार 0 पॉइंट। ये देखो पीछे मैगी बन गया। तो यहाँ पे हम काफ़ी एक ट्रबलिंग सिचुएशन में पहुँच चुके थे, जहाँ पे हमें नहीं पता था हमारी गाड़ी कहाँ है, क्योंकि ये वाले ड्राइवर का नंबर हमारे पास नहीं था। नंबर रख के भी क्या ही कर लेते, यहाँ पे सिग्नल ज़ीरो होता है। तो हमने सोचा कि चलो अब सारे एक्टिविटीज़ हो गए हैं तो हम 0 पॉइंट की तरफ ही चलते हैं, क्योंकि अगर ड्राइवर आएगा हमें ढूंढते हुए तो 0 पॉइंट तक आएगा। अच्छा, नॉर्मल एक स्ट्रेट रोड पे चलना एक अलग बात होती है, और 13,500 फीट पे एक तो सांस बहुत फूल रही थी, ऊपर से बच्चों को लेके चलना, हर 4 कदम पे रुकना पड़ रहा था, थोड़ी सी सांस लेनी पड़ रही थी, मुझे तो हो रही थी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। तो फाइनली हमें जैसे तैसे करके गाड़ी मिली और फटाक से हम गाड़ी में बैठ गए। और उसके बाद हमारे अंदर एकदम ज़ीरो पेशेंस रह गया था कि हम 0 पॉइंट पे उतरें और फ़ोटोज़ खिंचाएं। तो वहाँ पे हो रहा था स्नो कटिंग, क्योंकि रास्ता पूरा भरा पड़ा था। तो सबसे पहले हो रही थी स्नो कटिंग, उसके लिए ही हम 2 घंटा और हमारा वेस्ट हुआ। हम 2 घंटे और वहाँ पे सिर्फ ट्रैफिक में खड़े रहे, और खड़े होके ये वीडियो बना रहे थे कि पहले स्नो कटिंग होगी, रास्ता साफ़ होगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। फाइनली मैं गाड़ी में जाके बैठ गई, क्योंकि मुझे हो रही थी थोड़ी दिक्कत, और उसके बाद 2 घंटे के इंतज़ार के बाद ये गाड़ी चलनी शुरू हुई। तो ये टूरिस्ट जो होते हैं वो एक अट्रैक्शन के लिए, कहीं घूमने के लिए, मस्ती करने के लिए आते हैं। अगर कहीं जाके आपका 8 से 10 घंटा सिर्फ वेस्ट होना है, जिसमें से आप सिर्फ 1 घंटा एंजॉय करने वाले हो, तो वहाँ आई थिंक नहीं जाना चाहिए या स्किप कर देना चाहिए। ऑलमोस्ट ये पूरा दिन हमारा गाड़ी में ही निकला है, और मूड भी नहीं रह गया था, एनर्जी भी नहीं रह गई थी। मुझे तो सांस लेने में भी डिफ़िकल्टी हो रही थी कि हम उतर के, ये है 0 पॉइंट एक्चुअली, यहाँ पे हम फ़ोटो खिंचाएँ। ये एनर्जी मेरी एकदम ख़त्म हो चुकी थी। फाइनली हम रोहतांग पास से नीचे उतरना शुरू हुए। तो रोहतांग पास से अब हम जाएंगे टूवर्ड्स अटल टनल, और अटल टनल होते हुए सोलंग वैली। उसके बाद थोड़ा सा मुझे रिलीफ़ हुआ कि चलो अब हम यहाँ से निकले, अब हम जाम से निकले। और ये देखो, ये नीचे देख रहे हो गाड़ियाँ, वहाँ तक हमें जाना है, कितनी नीचे है।
तो ये अब हम पहाड़ के सबसे ऊपर पोर्शन में हैं और यहाँ फिर से लग गया था जाम, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैंने दिखाया जगह जगह पे स्नो इकट्ठा हो गई थी। वो क्लीन करने के बाद ये लोग रोड खोल रहे थे और इसके बाद हमें कहीं जाम नहीं मिला। हम फटाफट तेज़ी से उतरते चले गए। अब हम पहुँचने वाले हैं अटल टनल, जो कि सबसे सुंदर टनल है एंड आई थिंक बहुत क्रेडिट जाता है हमारी गवर्नमेंट को कि फाइनली ये टनल बन पाया। और ये जो 9 किलोमीटर का टनल है उसने एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक एंट्री करना, एग्ज़िट करना, ये बहुत ही अच्छी। ये तो ये नॉर्थ पोर्शन से हम घुस रहे हैं और हम निकलेंगे साउथ पोर्शन में और वहाँ से हार्डली सोलंग वैली कुछ ही दूर है। तो टनल बहुत अच्छा है। टनल में बीच में आप कहीं नहीं रुक सकते, कैमरा है, सिक्योरिटी है, आपको बिल्कुल रुकना अलाउड नहीं है। और तेज़ी से हम बढ़ते चले गए और ये हम निकल गए अटल टनल से बाहर साउथ पोर्शन पे। तो कई लोग स्पीति जाने के लिए ये रास्ता यूज़ करते हैं अटल टनल क्रॉस करके। यहाँ पे देखो काफ़ी भीड़ है, यहाँ लोग उतरेंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे। हमारे ड्राइवर ने भी बोला, बट मैंने कहा कि बच्चे अभी अभी सोए हैं, इतना ज़्यादा दिन भर के थके। फाइनली बच्चे गाड़ी में सो गए थे, इसलिए हम नहीं उतरे और मैंने वीडियो से ही शूटिंग कर ली इस पोर्शन की। तो इस टाइम तक ऑफ द डे मेरा डे ओके सा था। मैं सिर्फ खुश युवान के एक्टिविटीज़ करने से थी, क्योंकि वो कुछ भी एक्टिविटीज़ कर लेता है तो खुश हो जाता है। फाइनली हम पहुँचे सोलंग वैली। अंजनी महादेव का रास्ता। जय भोलेनाथ। वाह, पैर गीले होंगे। चलो चलो आओ, चलेंगे, आएंगे फिर करेंगे। आके करेंगे। जय जय कर ले। समझ नहीं आया, पादुका से भी ऊपर जाना। ये कहाँ है? हो लो। रास्ता है ये सोलंग वैली का एक्टिविटी राउंड है, स्की एंड रोप पे। युवान, हम लोग जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग। युवी से ये आज हालत हो गई खस्ता और जाना है ऊपर, टॉप पे जाना है। युवान, हम लोग क्या करने जा रहे हैं? युवान, क्या करने जा रहे हैं? पैराग्लाइडिंग। तो यहाँ हम ऊपर पहाड़ पे चढ़ गए और सबसे पहले युवान जा रहा था पैराग्लाइडिंग के लिए। वो तो बहुत एक्साइटेड था, मैं उसकी जगह नर्वस थी। तो मैंने जो उसको लेके जाने वाले थे उनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ कैमरा आप ही पकड़ लीजिएगा, क्योंकि वो छोटा है और अगर उसके हाथ से गिर जाएगा तो आप ही का नुकसान हो जाएगा। युवान वॉज़ वेरी एक्साइटेड एंड सच में जिस दिन से वो पैराग्लाइडिंग करके आया है डेली मुझे यही कह रहा है मुझे पैराग्लाइडिंग जाना है। अब देखो 1 2 3 करके फटाक से ये लोग उड़ गए और मेरा बेटा हवा में एंजॉय कर रहा था। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि इतना छोटा सा बच्चा है, स्टिल उसने बहुत एंजॉय किया। ये सुबोध ने नीचे से शूट किया है जहाँ युवान ऊपर पैराग्लाइडिंग कर रहा है। तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस है। तो देयर आर 2 पैराग्लाइडिंग, एक लॉन्ग है, एक शॉर्ट है। जब तक ऑफ कोर्स हम सोलंग वैली पहुँचे थे वो लॉन्ग वाली बंद हो गई थी, तो ये शॉर्ट वाली हमें करने का मौका मिला। एंड डेफिनेटली अब हमें इतना मज़ा आया है कि नेक्स्ट ईयर हमारी ट्रिप पैराग्लाइडिंग के लिए ही बनेगी। सो फाइनली आफ्टर एवरीथिंग हम पापा आने बैठो।
हम लोग वापस आ गए होटल रूम। बहुत बहुत टायरिंग दिन था आज का, बहुत टायरिंग दिन था सीरियसली। आई मीन घूमने फिरने में अगर इतना टायरिंग दिन होगा तो कैसे चलेगा। तो रोहतांग पास बहुत लेट पहुँचे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, निकलने में लेट हो गया और ड्राइवर की कन्फ्यूजन की वजह से। पूरी स्टोरी आपको बैकड्रॉप में सुना चुकी होंगी, लेकिन बहुत थक गए हम लोग। आए बेटा, दोनों बच्चे रो रहे हैं। तो अब चलते हैं, सोते हैं, खाना वाना हो गया है। और आज का व्लॉग इसी पे मैं एंड करती हूँ। एंड नेक्स्ट व्लॉग हम मिलेंगे कल, मनाली टू जिभी। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट व्लॉग में क्या होता है। बाय बाय।